नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एकेएम सर आपका फिर से नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत तक जब आप देखेंगे तो आप एक अच्छे कंक्लूजन के साथ, एक अच्छे आंसर के साथ उठेंगे। आज हम वीडियो में बात करना चाहेंगे कि इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है, एक्चुअल में चाइना ने स्टार्ट क्यों किया, इतना क्या आन पड़ी चाइना को कि ये सारी क्योंकि इससे पहले भी बहुत जगह भारत और चीन का कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आमने सामने हो रहे थे। लेकिन ये चीजें जैसे तिब्बत के पास वाले इलाके में भी हुआ था भारत से, उसके बाद अपना अब सही चीन साइड में बॉर्डर में भी भारत और चीन सैनिकों के सामने कन्फ्रंटेशन हुए थे। ऐसे बहुत सारी जगहों पे भारत चीन की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। हल्की फुल्की झड़प के साथ चीजें सुलझ जाती थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि चीन एकदम बौखलाया पड़ा है और एकदम युद्ध के लिए आमादा पड़ा है। एक्चुअली जहां तक मेरा रिसर्च है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं समझ पा रहा हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चीन की एक चाल थी। चाल इन सेंस की ऐसा कि देखिए पूरी चीन का क्या प्रॉब्लम है कि उसने कोरोना फैलाया। कोरोना चीन से ही आया, ये कंफर्म है, ये प्रूवन है कि चीन से कोरोना आया। अब उसके बाद चीन के अंदर बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, जैसे कि हांगकांग का युद्ध, क्योंकि ब्रिटिशर जब वहां से गए तो उन्हें हांगकांग को ऑलमोस्ट आजाद करके गए थे और हांगकांग पे चीन ने कब्जा थोपा अपना और फिर उस पर कब्जा कर लिया। फिर वहां पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत मैस केयर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं वहां पे, दमनकारी चीजें चल रही हैं। तो ये हांगकांग का चीज है, वहां पे हो रहा है। फिर उसके बाद जो ताइवान के ऊपर अपना दावा ठोकता रहता है आए दिन चीन, वो ऐसी सारी बहुत सारी वहां पे अंदर चीजें चल रही हैं। उसके बाद वेगर मुस्लिम्स की भी प्रॉब्लम्स चल रही है वहां पे। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, और वो सबसे ज्यादा फजीयत उसकी कोविड-19 पे हुई। पूरे वर्ल्ड में पूरे कंट्री उसके अगेंस्ट में जाने लगे कि कोविड-19 पे ये चीजें हुई। तो अब उसने, चीन ने क्या सोचा कि हल्का सा कुछ ऐसा नुक्स निकालेंगे और फिर हम इंडिया से या किसी कंट्री से हम ऐसा करेंगे कि वो उससे सबसे नेबरिंग कंट्री उसका आता है रशिया। अब रशिया तो उसके बाप का भी बाप है, मतलब उस चाइना की जितनी औकात नहीं कि रशिया को पिन करेगा, क्योंकि वो मिनटों में खत्म कर देगा। तो रशिया से वो भिड़ नहीं सकता था। अब उसके बाद आते हैं ताइवान, उसके बाद आता है फिलीपींस, उसके बाद आता है म्यांमार। ये जो छोटी छोटी कंट्रियाज आती हैं, उसकी बॉर्डरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री है, तो उनके साथ ये युद्ध कर नहीं सकता था। युद्ध इसलिए नहीं कर सकता था कि जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर पावर नहीं है, और उसके बाद ये सपोर्टेड बाय अमेरिका है, लैंडेड बाय अमेरिका है। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप इन कंट्रियों के साथ अपने उलझे या इनके साथ आपका युद्ध हुआ तो उसमें माना जाएगा कि अमेरिका के ऊपर आपने युद्ध किया और अमेरिका को आप अपने दरवाजे पे सीधा सीधा सा निमंत्रण देते हैं। और वर्ल्ड की सबसे स्मार्ट, सबसे ग्रोन अप और सबसे टेक्निकली फिटेड आर्मी जो है वो अमेरिका के पास है। उनकी टेक्नोलॉजी भी बेस्ट रही है अभी तक के युद्ध और इन सब चीजों में, और मतलब हर तरीके से वो बेस्ट है चाइना से। तो चाइना उनसे भी लड़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, इंडिया से ही क्यों? इंडिया से इसलिए क्योंकि इंडिया उनसे बहुत ज्यादा कमजोर नहीं था और उनसे ताकतवर तो नहीं था। उसके बाद उनका पिछलग्गू जो कुत्ता बना बैठा है पाकिस्तान, वो चाइना के सपोर्ट में, चाइना के सपोर्ट मतलब वो जब बोटियां फेंक देगा तो कुत्ता उछलने लगेगा। इंडिया के में बोलना और चार चीजें कहना और ये बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन करना, ये सारी चीजें पाकिस्तान चालू कर देता है। तो उसने, चाइना का नीति ये रहा कि हम इंडिया से हल्का सा इन्फिल्ट्रेशन चालू करेंगे, हल्का सा नोकझोंक चालू करेंगे और ये सारी चीजें चालू करेंगे। और उससे क्या होगा कि दोनों हैं न्यूक्लियर पावर कंट्री, तो अगर इनमें भीषण युद्ध हुआ तो दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। दोनों कंट्री ही मतलब इतनी बर्बाद हो जाएंगी पूछे हुए, क्योंकि दोनों वेल इक्विप्ड और वेल पावर्ड कंट्री हैं। अब यहाँ पे ब्रिस्कमैनशिप पॉलिसी चाइना ने किया कि इनको थोड़ा सा गिरट भपकी, थोड़ा सा हुंकार भरेंगे, थोड़ा सा हु हल्ला करेंगे और इंडिया दब के बैठ जाएगा। लेकिन उसके लिए चेंजिंग पॉइंट ये आ गया कि इंडिया दबा नहीं। इंडिया की पहले की पॉलिसी थी कि इंडिया को अब डरा के, धमका के, दबा के रख लेते थे। इंडिया का इस बार स्टैंड जो रहा वो चाइना के लिए चौंकाने वाला रहा। इंडिया इस बार नीचे गया नहीं। अब जब इस बार इंडिया नीचे नहीं गया तो चाइना के लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि अब उसकी पॉलिसी उल्टी पड़ गई। अब मिरर टू मिरर इंडिया ने उसको कैसा कन्फ्रंटेशन चालू कर दिया, इंडिया ने चाइना के लिए मिरर टू मिरर पॉलिसी अपना ली। मिरर टू मिरर मतलब जैसे के तैसा, तुम जैसे आओगे हम वैसे ही।
तो इससे पहले हमेशा पोजीशन में चाइनीज आर्मी ऊपर रहती थी, इंडिया बेस पे रहता था, नीचे रहता था। इस बार अपने जवानों ने इतनी कुवत दिखाई कि लगभग अच्छे हाइट्स पे जाके बैठ गए हैं। अभी रिसेंट में कल परसों में 6 और हाइट्स उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से चाइना नीचे हो गया, अब दब भी गया, इंडिया पीछे हटने को तैयार नहीं। इंडिया रेडी है कि तुम जैसे मिलोगे हम तुमसे वैसे मिलेंगे। अब इन सब प्रेशर की वजह से उसने सोचा था कि जब ऐसा कुछ वॉर का कंडीशन आएगा तो जो ब्रिटेन है, जो अमेरिका है और जो भी यूरोपियन कंट्री है जो हांगकांग में अपना दबदबा बढ़ाती हैं, हांगकांग के लिए उनके साथ खड़ी होती हैं, उनसे हम बार्गेन करेंगे। वो जब हमें 2 न्यूक्लियर पावर लड़ेंगे तो कंट्रीज आएंगे समझाने के लिए कि भैया ऐसा मत करो, युद्ध मत करो, युद्ध अच्छा नहीं है, न्यूक्लियर पावर जाएगा, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो हुआ क्या, इंडिया ये फिर और वो जब इंडिया दबता है ऐसा तो होता, लेकिन इंडिया दबा नहीं, तो चाइना की पॉलिसी उल्टी पड़ गई। अब जब इंडिया ही तना खड़ा हुआ है तो पूरी कंट्री इंडिया के सपोर्ट में आ गई। अब चाइना की पॉलिसी उल्टी पड़ गई। चाइना ने सोचा था जब वो आएंगे तो मैं उनसे बार्गेन करूंगा कि जब मैं युद्ध तभी रोकूंगा जब आप हांगकांग के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। हांगकांग हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, आप मान लेंगे। लेकिन उसकी जो पॉलिसी थी वो उल्टी पड़ गई। अभी उसको दोहरा मात पड़ा। कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज के अगेंस्ट में पहले से थी, अब इंडिया के साथ उनको सॉलिड दोस्त मिल गया, अब सब इंडिया के साथ में खड़ी है। अब यहाँ पे चाइना को अपने मुंह की खानी पड़ी है, वो फंसा पड़ा है कि मतलब अब उसने गला दे बैठा है कि करे क्या। तो वो देखिए 2 चीजें कर रहा है, यहाँ पे आर्मी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मिलिट्री बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बातें भी कर रहा है। तो उसको जो लड़ाई था, उसका जो झगड़ा था, उसका कुछ मैटर नहीं था। उसका मतलब यही था कि उसको ध्यान डाइवर्ट करना था दुनिया का अपने ऊपर से और अपने लिए बार्गेनिंग सेटअप करना था। यही वो कोशिश कर रहा था। तो अब ये कोशिश उसकी फेल हुई। तो अभी देखिए युद्ध का माहौल चल रहा है और जहां तक उम्मीद है ये युद्ध होगा और चाइना को इसकी की सजा मिलेगी और बहुत भयंकर तरीके से। तो मेरा कंक्लूजन ये रहा, मेरा व्यू पॉइंट ये रहा कि अपनी करतूतों को छुपाने के लिए चाइना ने ये चीजें की थी। उसकी पॉलिसी, ब्रिकमेंट पॉलिसी उसने अपनाई कि थोड़ा सा हुंकार बढ़ेंगे, थोड़ा सा हो हल्ला करेंगे और चीजें सुलझ जाएंगी, लोग कंट्रीज समझाने आएंगे, उनसे बार्गेन कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंडिया खुद तन के खड़ा हो गया। पहले इंडिया दब जाता था, इंडिया इस बार दबा नहीं, तन के खड़ा हो गया। मिरर पॉलिसी इंडिया ने अपनाई, तो चाइना के लिए वो महंगा पड़ गया। अब यही सारा सीन सिनेरियो उठ के आता है। बाकी आपके जो राय हैं, आपके जो विचार हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ऐसी ताजा तरीन और स्पष्ट खबरों के लिए, स्पष्ट चीजों के लिए हम हर टॉपिक पे जो बेहतरीन होगा हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। आप भी विचार अपने जरूर व्यक्त करिएगा कमेंट बॉक्स में, मोस्ट वेलकम। कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कुछ अच्छी चीजें आपके लिए लाना चाहता हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।